का संग्रह लेकर के मैं आया हूँ, जो कि एक टेस्ट के माध्यम से आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप हिंदी में कितने मेधावी हैं, आप हिंदी में कितने जानकार हैं, जिसके अंतर्गत यह पहला टेस्ट है। और ये जो पहला टेस्ट है सिर्फ एक टॉपिक को लेकर के है, उस टॉपिक का नाम है अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप यूपी दे रहे हों, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हों, यूपी बीएड दे रहे हों, या मान लीजिए यूपी टेट दे रहे हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता हो। तो आइए देखते हैं, अगर आप इस टेस्ट को देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, तो आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बोलता जाऊँगा, अपनी कॉपी पर टिक करते जाइएगा, और अंत में यह जो 30 क्वेश्चन हैं, इन 30 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने 25 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंक का अनेकार्थी शब्द है। अंक का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 संस्करण, नंबर 3 पारा, नंबर 4 सूर्य। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में जो आपको सही लगता हो आप उसको अपने कॉपी पर टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो विकल्प आपको क, ख, ग, घ जो भी लगता हो, और विकल्प के साथ साथ आप उसको लिख भी लेंगे तो आपको ज़्यादा याद भी होगा। जितना आप देखिए, होता क्या है, आप जितना लिखते हैं वो आपकी स्मृति चिन्ह में ज़्यादा स्थायी होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अंग का अनेकार्थी शब्द है। अंग का अनेकार्थी शब्द है अंश, अवयव, देह, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो भी आपका विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही हो आप उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। क अंश, ख अवयव, ग देह और घ उपर्युक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अम्ब का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ध्यान देना, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। अम्ब का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फंसाता है। तो देखिए, अम्ब का अनेकार्थी शब्द नहीं है वृक्ष, आकाश, आम, दुर्गा। तो देखिएगा, पहला विकल्प आपका क्या है, वृक्ष, दूसरा विकल्प क्या है, आकाश, तीसरा विकल्प क्या है, आम, और चौथा विकल्प आपका दुर्गा। तो कौन सा इसमें अम्ब का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपका अम्बक का अनेकार्थी शब्द है। अम्बक का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 तांबा, नंबर 2 पिता, नंबर 3 आँख, नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो जो भी आपको विकल्प इन चारों में सही लगता हो, उपयुक्त विकल्प लगता हो, आप उसे टिक कर लीजिए या उसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल का अनेकार्थी शब्द है। अचल का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 अटल, नंबर 2 सारस, नंबर 3 मोती और नंबर 4 कमल। इन चारों विकल्पों में जो विकल्प आपको सही लगता हो आप उसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अतिथि का अनेकार्थी शब्द है। अतिथि का अनेकार्थी शब्द है अन्य, मेहमान, आगंतुक और देव। तो इन चारों विकल्पों में जो आपको सबसे सही लगे आप उसको टिक कर लीजिए या उसे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरब का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फिर से देखिए, ये नहीं वाला बहुत मेन से आपको ध्यान देना है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब नहीं शब्द जुड़ जाता है। सरल सा क्वेश्चन रहता है, नहीं की वजह से गलत हो जाता है। तो देखिए, अरब का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नंबर 1 यात्री, नंबर 2 इंद्र, नंबर 3 100 करोड़ और नंबर 4 घोड़ा। तो इन चारों विकल्पों में जो आपको सही लगता हो आप उसे टिक कर लीजिए, उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अवस्था का अनेकार्थी शब्द है। अवस्था का अनेकार्थी शब्द है उम्र, गति, दशा, उपर्युक्त सभी। तो पहला विकल्प क्या आपका उम्र है, दूसरा विकल्प क्या है गति, तीसरा विकल्प क्या है दशा और चौथा विकल्प आपका है उपर्युक्त सभी।
तो आप सोच लीजिए, जो आपको सही लगे वह विकल्प आप टिक कर लीजिए या उसे आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, कंठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कंठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विघ्न, कवच, गुलाब, कांटा। तो पहला क्या है? विघ्न। दूसरा क्या है? कवच। तीसरा क्या है? गुलाब। चौथा क्या है? कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वें नंबर का, कंठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये देखिए कंठ था, एक कंठ है। तो एक चीज भी जानते रहिए कि जब तक आपको शब्द का मीनिंग नहीं पता होगा ना, तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए, कंठ किसे कहते हैं, कंठ किसे कहते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो कंठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नंबर 1 गला, नंबर 2 किनारा, नंबर 3 स्वर और नंबर 4 है कोपलध। तो इन चारों विकल्पों में जो आपको उपयुक्त लगे उसको आप टिक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11वें नंबर का, कंदल। कंदल का अनेकार्थी शब्द है। कंदल का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 चंचल, नंबर 2 कोपल, नंबर 3 समुद्र और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, या कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में जो भी आपको सही लगता हो आप उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। खजूर, सूर्य, गेहूं, धतूरा। कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो खजूर, सूर्य, गेहूं, धतूरा, इसमें जो भी उपयुक्त विकल्प आपको समझ में आए उसे आप नोट कर लीजिए, उसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट, कोस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कोस, कोस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नंबर 1 खाली, नंबर 2 स्थान, नंबर 3 खजाना और नंबर 4 म्यान। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प कोस का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो जो नहीं है आप उसको टिक कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस का अनेकार्थी शब्द है। देखिए यहाँ पे कोस का अनेकार्थी शब्द नहीं पूछा है, यहाँ पे कोस का अनेकार्थी शब्द पूछा है। स्थान, वस्त्र, ज्ञान, स्रोत। स्थान, वस्त्र, ज्ञान, स्रोत। तो ये एक प्रकार से अगर जो आप समझेंगे तो ये माइंड गेम का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आप माइंड यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, खर का अर्थ होता है। कर है निस्तेज, गधा, वस्त्र, तेज। तो खर का जो अर्थ होता है आप उसको टिक कर लीजिए, अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए, लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो घन का अनेकार्थी शब्द है। घन का अनेकार्थी शब्द है बादल, हथौड़ा, घना, ये सभी, या इसी को कहते हैं उपर्युक्त सभी। तो जो आपको उचित लगे, बादल उचित लगे, हथौड़ा लगे, घना लगे या उपयुक्त सभी लगे, जो भी आपको उचित लगे आप उसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जर का अनेकार्थी शब्द है। जर का अनेकार्थी शब्द है अचल, तुच्छ, क्रम, ज्वर। तो जर का जो अनेकार्थी शब्द है आप उसको टिक करिए अपनी कॉपी में और फिर आगे बढ़ते हैं। अचल, तुच्छ, क्रम, ज्वर, जो भी उचित हो उचित विकल्पों का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलज का अनेकार्थी शब्द है। जलज का अनेकार्थी शब्द है ज्वर, जड़, मछली, जल। तो जलज का अनेकार्थी शब्द ज्वर, जड़, मछली, जल, जो भी आपको उचित लगे आप उसको टिक करिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो जात रूप का अनेकार्थी शब्द है। जात रूप का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 ईश्वर, नंबर 4 मानव। तो क सोना, ख ब्रह्मा, ग ईश्वर, घ मानव। उचित विकल्प का चयन करिए अपनी कॉपी में, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तात का अनेकार्थी शब्द है। तो तात का अनेकार्थी शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा? नंबर 1 भाई, नंबर 2 मित्र, नंबर 3 पिता,
नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो क भाई, ख मित्र, ग पिता, घ उपर्युक्त सभी। तो जो भी आपको उचित विकल्प समझ में आए उसका आप चयन कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, धात्री का अनेकार्थी शब्द है। धात्री का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 शक्ति, नंबर 2 नदी, नंबर 3 स्तन, नंबर 4 पृथ्वी। तो धात्री का जो अनेकार्थी शब्द है उसका आपको चयन करना है। क शक्ति, ख नदी, ग स्तन, घ पृथ्वी। इन चारों में जो आपको सही लगे उसको आप टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदिनी। नंदिनी का अनेकार्थी शब्द है। नंदिनी का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 उमा, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 कामधेनु, नंबर 4 उपर्युक्त सभी। सभी का मतलब यहाँ पे उपर्युक्त सभी से है। तो नंदिनी का जो भी आपको उचित विकल्प समझ में आए आप उसको टिक करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नाग का अर्थ है। नंबर 1 अंधेरा, नंबर 2 हीरा, नंबर 3 सोना, नंबर 4 सर्प। तो क अंधेरा, ख हीरा, ग सोना, घ सर्प। उचित विकल्प का चयन करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, पय का अनेकार्थी शब्द है। पय का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 चंद्रमा, नंबर 2 ओस, नंबर 3 दूध, नंबर 4 तड़ित। तो पय का जो अनेकार्थी शब्द है उसका आपको चयन करना था। इन चारों विकल्पों में जो विकल्प आपको सर्वोत्तम लगे उस विकल्प का आप चयन करिए, अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए, उसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन, पालिका अनेकार्थी शब्द है। पालिका अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 हल, नंबर 2 कुंड, नंबर 3 स्थान और नंबर 4 किनारा। तो पालिका अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से जो आपको उचित लगे उसका आप चयन कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। पुष्कर का अनेकार्थी शब्द है। पुष्कर का अनेकार्थी शब्द है। कमल, पानी, आकाश, सभी। तो विकल्प नंबर क कमल, ख पानी, ग आकाश और घ उपर्युक्त सभी। तो जो भी विकल्प आपको उचित लगे उस विकल्प का चयन कीजिए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, रसाल का अनेकार्थी शब्द है। रसाल का अनेकार्थी शब्द है। सूखा, वृक्ष, नीरस, आम। तो ये चार विकल्प हैं आपका क सूखा, ख वृक्ष, ग नीरस, घ आम। इन चारों विकल्पों में जो भी उचित हो आप उसका चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, सीता का अनेकार्थी शब्द है। सीता का अनेकार्थी शब्द है। नंबर 1 जनकसुता, नंबर 2 चमेली, नंबर 3 चांदनी, नंबर 4 चांदी। तो क जनकसुता, ख चमेली, ग चांदनी, घ चांदी। तो जो भी आपको उचित विकल्प समझ में आए उस विकल्प का चयन कीजिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हरि शब्द का अर्थ है। हरि शब्द का अर्थ है देवता, दूसरा पर्वत, तीसरा विष्णु और चौथा मृग। तो इन चारों विकल्पों में जो विकल्प आपको सर्वोत्तम समझ में आए उस विकल्प का चयन करना। हरि शब्द का क्या अर्थ होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हेम। हेम शब्द का अर्थ। हेम शब्द का अर्थ। तो हेम शब्द का पहला विकल्प आपका हाथ, दूसरा है सोना, तीसरा है घोड़ा और चौथा है हल्दी। इन चारों विकल्पों में जो विकल्प आपको सर्वोत्तम समझ में आए उसको आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार से यह जो 30 क्वेश्चन का टेस्ट था यह टेस्ट हमारा पूरा हो गया। आप अपनी कॉपी में जो भी आंसर आपने मेंशन किया है मैं आपको अभी इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप उसको मैच करा लीजिए। जितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कृपया उसको हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने रियल में कितने क्वेश्चन किए हैं
और अपने दिल से सही चीज़ मान लीजिए लिखने को बताने को हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन सत्यता क्या है कि वो जो आपका दिल कहेगा या आपने जो किया होगा आप अच्छे से जानते हैं। तो आप उसको मेंशन कीजिए कि रियल में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इसी प्रकार से हम फिर किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर ऐसे ही आपके 30, 35, 40 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके विषय में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मान लीजिए कमेंट्स में आप ये बता देंगे, यही बहुत बड़ी बात है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके रियल में सही हुए। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है या जो टेस्ट है, इस टेस्ट का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, इस 30 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इसको मिला लीजिएगा। पहले का उत्तर संस्करण है, संस्करण सही है। दूसरे का उपर्युक्त सभी सही है। तीसरे का आकाश सही है। चौथे में उपर्युक्त सभी सही हैं। पांचवें में अटल सही है। छठे में मेहमान सही है। सातवें में यात्री सही है। आठवें में उपर्युक्त सभी सही है। नौवें में गुलाब सही है। और 10वें में कोपलध सही है। 11वें में कोपल सही है। 12वें में सूर्य सही है। 13वें में खाली सही है। 14वें में स्थान सही है। 15 सही है। 16वें में सभी उपर्युक्त सभी सही हैं। 17वें में ज्वर सही है। 18वें में मछली सही है। और 19वें में सोना सही है। और 20वें में उपर्युक्त सभी। अगला आपका है 21वें में पृथ्वी सही है। 22वें में उपर्युक्त सभी सही हैं। 23वें में सर्प सही है। 24वें में दूध सही है। 25वें में किनारा सही है। 26वें में उपर्युक्त सभी। 27वें में आम सही है। 28वें में जनक सुता सही है। 29वें में विष्णु सही है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 30वां है उसमें आपका सोना सही है। तो अब आपको यह जो प्रैक्टिस सेट है या जो आपका टेस्ट है, यह टेस्ट अब कंप्लीट होता है। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा या मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, इसके विषय में आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करें। और इस चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे और वीडियो देखने के लिए कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस टेस्ट को सॉल्व किया, आपको इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।